नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आइए बात करते हैं मंडे के दिन निफ्टी 50 कहाँ पर कामकाज कर सकता है और हमें इसमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले तो गाइस हम एक काम करते हैं, हम इसे वन डे के चार्ट पे ओपन कर लेते हैं। ओके, देखिए, अगर हम मंडे वन डे के चार्ट के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो मार्केट एक ही चीज़ कर रहा है। मार्केट एक चीज़ बहुत दिनों से कर रहा है। मार्केट पहले नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है एंड अब फिर ऊपर गई है। और आप अगर इसके अंदर एवरी टाइम अगर आप इसे ठीक से देखेंगे तो एवरी टाइम मार्केट जो है एक सेम हाइट बना रही है। अगर आप इसका लो और हाई का अगर देखोगे तो ये सेम हाइट डेवलप करती है। एंड उसका दूसरा इंडिकेशन अगर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखा दूँ, 5 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फिर वन सेकेंड गाइस। ओके, 5 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट क्या करके दिख रही है हमें। मार्केट एक लो से ऊपर आते दिख रही है, लो से ऊपर आते दिख रही है। लो के लेवल को लगातार ऊपर आई, लो के लेवल से लगातार ऊपर आई, यहाँ से ऊपर आई, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया, गैप अप खुलती है, फिर यहाँ पे एक सेलर्स आते हैं, एग्रेसिवली सेलर्स आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है एग्रेसिवली सेलर? अच्छा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सेलर्स आए हैं तो बायर्स नहीं आए हैं। गलत। मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स के काउंट में इम्बैलेंस नहीं होता है। मार्केट एक बैलेंस वाली चीज़ में रहता है जिसमें जितने लोग बाय कर रहे होते हैं वहीं उतने लोग सेल कर रहे होते हैं। नॉट लोग, हम लोग नहीं कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हो रहे हैं उतने ही कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहे हैं। देखिए गाइस, 2022 एक नया साल सबके लिए आ रहा है। सिर्फ 6 दिन बचे हैं, तो मार्केट में एक रूल के हिसाब से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। मार्केट में एक रूल के हिसाब से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। चलिए बात करते हैं कल के दिन हमें किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना है। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि अगर यहाँ पर सेलर आए हैं, अगर यहाँ पर सेलर आए हैं, व्हाट इज दिस पॉइंट? This point is somewhere around 17,150. उन्होंने इसके ऊपर 17,150, उन्होंने इसके ऊपर अपनी एक एसएल लगाई होगी। 30-40 पॉइंट्स की एक एसएल रहेगी उनकी, राइट? सिंपल है। अगर उनका एसएल हिट होता है देन डेफिनेटली उनको लॉस होगा, एंड उनको लॉस ज़्यादा नहीं होगा, 30-40 पॉइंट्स का लॉस होगा। तो सिंपल है, अगर मार्केट 17,200 से ऊपर जाती है तो ही हम एक कॉल की पोजीशन, तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे नहीं, हमें उसे ऊपर जाने देना है, हमें उसे ऊपर जाने देना है। हमारी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। अगर मार्केट 17,200 को ब्रेक करता है तो उसके ऊपर एक 40-50 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर जा रहा है उसके बाद हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, उसके पहले कॉल की पोजीशन में नहीं बैठना है। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है कल के दिन, फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ जा रहा है, जाने लगती है, और 16,950 के लेवल्स को अगर वो तोड़ती है, 16,950 के लेवल्स को अगर वो तोड़ेगी तो हम एक कॉल की पोजीशन में, आई मीन सॉरी, पुट की पोजीशन में बैठेंगे।
और हमारा टारगेट जो होगा वो 16,850 के आसपास का, 830 के आसपास का हमारा टारगेट होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगती है तो उसको चलने दीजिए। कॉल की पोजीशन का सोचना भी मत, बिकॉज क्या पता सेलर्स कब वापस आ जाए, क्या पता सेलर्स कब यहाँ से वापस आ जाए। ठीक है, फ्लैट ओपन होती है, 17,000 के लेवल्स को तोड़ती है, तोड़ने दीजिए। फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ गई, वापस नीचे आई। अगर हमारा जो फ्लैट ओपनिंग का जो लेवल है जो है 17,000 के आसपास अगर आती है, हम डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे और हमारा टारगेट होगा सेम 16,850 16,830। मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन में तो हम लोग इमीडिएटली पुट की पोजीशन में बैठेंगे, हम किसी भी लेवल्स का वेट नहीं करेंगे, इमीडिएटली पुट की पोजीशन में बैठेंगे। टारगेट हमारा होगा 16,830 16,850। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड सबको वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। आई होप कि आप लोग 2022 में अच्छे से ट्रेड करेंगे। एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना, कुछ डिसिप्लिन्स वगैरह रहते हैं मार्केट में, मार्केट के रूल्स को फॉलो कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।